जय माता दी दोस्तों। गणगौर व्रत की सभी सुहागन महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गणगौर व्रत की एक कथा सुनाएंगे। गणगौर का व्रत हमारे हिंदू पुराणों की मान्यता अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। यह सुहागन महिलाओं के लिए व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत में महत्वपूर्ण बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। गणगौर व्रत सभी सुहागन महिलाओं को करना चाहिए। इससे सुहागन महिलाओं की पति की लंबी आयु का वरदान माता पार्वती के द्वारा हमें दिया जाता है। यह व्रत सबसे पहले प्राचीन काल में माता पार्वती जी ने किया था। यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस व्रत को सभी महिलाएं बड़ी प्रसन्नता पूर्वक करती हैं। 16 श्रृंगार करके माँ पार्वती जी का पूजन करती हैं। माँ पार्वती जी का गणगौर के रूप में पूजन करती। इस व्रत की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह व्रत की जब तक पूजा न कर लें तब तक फलाहार आदि कुछ भी नहीं किया जाता है। इस व्रत की पूजन सुबह में ही किया जाता है। सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर यह व्रत की पूजन विधि की जाती है। इस व्रत में माता पार्वती के सहित महादेव जी का भी पूजन किया जाता है तथा महादेव जी पार्वती जी दोनों हमारे लिए सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार से प्राचीन समय में इस व्रत को माता पार्वती ने किया था। एक समय भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती पृथ्वी पर घूमने आए हुए थे। उसी समय नवरात्रि चल रही थी और माता को घूमते घूमते प्यास लग आई। तो माँ पार्वती जी कहने लगी कि महादेव, मुझे अत्यंत ही प्यास लगी है। उस दिन गणगौर तीज था। तो माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ ने कहा, तुम यहाँ चली जाओ, कुछ दूर यहाँ पर पानी भरा हुआ है, वहां से तुम पानी पी लेना। जब एक तालाब में माता पार्वती जी पानी पीने के लिए गई तो वहां जी ही माता पार्वती वहां पानी में हाथ लगाती हैं तो धवल के फूल उनके हाथों में बार बार आ जाते हैं। तो माँ पार्वती जी बार बार करती हैं और पानी नहीं पी पाती हैं। तब महादेव जी ने कहा, आज तुम्हारा कोई व्रत तो नहीं है? तभी माँ पार्वती जी को याद आ जाता है कि हाँ, आज उनका गणगौर तीज का व्रत है। तब भी वहां से वापस आ जाती हैं और फिर गणगौर तीज का एक पास ही के नगर में जाकर माँ पार्वती जी एक बालू के शंकर जी बनाकर भगवान महादेव का पूजन करती हैं और फिर उसी गांव में रुक जाती हैं। जब गांव वालों को पता चलता है कि महादेव जी पार्वती जी यहाँ पर आए हुए हैं, तब सभी ग्रामीण स्त्रियां तरह तरह के व्यंजन बनाने में लग जाती हैं तथा वह स्त्रियां भगवान महादेव पार्वती के पूजन करने में टाइम से नहीं पहुंच पाती हैं और वहीं पर नीची समाज की स्त्रियां जो होती हैं उनके हाथ में जो रहता है, जो पूजन सामग्री रखा हुआ रहता है, वही लेकर जाती हैं और महादेव पार्वती जी का पूजन बड़ी प्रसन्नता से करती हैं। यह देखकर माँ पार्वती ने उन्हें पूरा सुहाग दे दिया, सुहाग होने का वरदान दे दिया। तब इस पर महादेव जी कहते हैं कि आपने सारा सुहाग तो इन ग्रामीण स्त्रियों को दे दिया है, अब जो महिलाएं आएंगी उनको तुम क्या दोगे? तब पार्वती जी बोली, आप चिंता मत करो, उन्हें हम अपनी उंगली चीर कर सुहाग देंगे। अब जो स्त्रियां तरह तरह के व्यंजन बना रही थी, वह सब व्यंजन आदि बनाकर पूजा की थाल सजाकर सुंदर वस्त्र पहनकर तैयार होकर 16 श्रृंगार करके माँ पार्वती और भोलेनाथ का पूजन करने पहुंची और वहां पर उन्होंने षोडशोपचार से माँ पार्वती और शिव जी का पूजन किया। इस प्रकार माँ पार्वती ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी उंगली चीरकर सुहागन होने का आशीर्वाद दिया और फिर माँ पार्वती ने कहा कि तुम लोगों ने मेरा पूजन षोडशोपचार से किया है और मेरा व्रत भी विधि विधान से किया है, तो तुम लोग सदा अखंड सौभाग्यवती को प्राप्त होगी। और साथ ही जो नारी इस गणगौर तीज का व्रत रखेगी और मेरा और महादेव का पूजन करेगी, वह सदा सौभाग्य को प्राप्त होगी। ऐसा आशीर्वाद देकर महादेव पार्वती कैलाश को चले गए। तो ये थी हमारी गणगौर की कथा। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। बोलो गणगौर मैया की जय।